नहीं तो कहाँ से कहेंगे, है ना। जी नीरज भाई, जी गुरु महाराज। सबसे पहले आप करिए, मैं आपको गुरु दीक्षा दूंगा, ठीक है ना। गुरु छोड़ो। दीक्षा के बाद आप जो है ऐसा करो जैसे तुम्हारी फोटो सामने है, और ऊपर यूँ करो जैसे। गुरु दीक्षा करने के बाद आप जो है, मैं आपको आशु मेहतरानी का अनुष्ठान पूरा कराऊंगा। आपको घनघोर जंगल में या नदी के किनारे या शमशान घाट में या पुराने किसी शिव मंदिर में, है ना, जी या बिल्कुल ऐसी जगह जहाँ पर आपको भूत प्रेत होने का अंदेशा होता है, आप वहाँ जाएंगे। रात के 11 बजे से लेके, है ना, जी रात के 11 बजे से लेके और करीब 2-2:30 बजे तक आपको पूजा करनी होगी। प्रत्येक दिन आपको मंत्र, चूँकि आशु मेहतानी का मंत्र बहुत बड़ा है, तो कम से कम 5 माला आपको जाप करनी है, ठीक है ना। यदि 5 माला नहीं हो पा रहा है उतने टाइम पे, रात के 11 से 2 बजे के बीच में, तो 2 माला तो ज़रूर कर लीजिएगा हर हालत में, ठीक है। जी और ये आपको करना पड़ेगा करीब 21 दिनों तक, समझे ना। जी और 21 दिन में यदि आपको कोई परेशानी होती है कि मतलब जो है कहीं छुट्टी नहीं मिलती या कहीं जाना हो, तो आप इसको 11 दिन, कम से कम 11 दिन तो करना पड़ेगा, है। 11 दिन के बाद आपको हवन करना पड़ेगा, ठीक जी है। जी हवन करने के बाद जो है आपको एक सूअर के बच्चे की बलि देनी पड़ेगी। सूअर के बच्चे की बलि जो होती है, 1-2 दिन, 4 दिन या 6 दिन, 7 दिन का छोटा बच्चा होना चाहिए, उसकी बलि देनी पड़ेगी, है ना। अच्छा, आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले एक काले रंग का कपड़ा खरीदना है, बिना सिला, बिना ठीक है, सिला। बिना सिला, कोई सिलाई ना हो। तो उसमें आपको करना क्या है कि जो है ना, अपना भी रखो फोटो, अपना भी करो, हाँ। उसमें आपको करना क्या है, बैठ जाओ, चलो। है ना। उसमें आपको करना क्या है कि आपको काला आसन लेना है, तो कंबल यदि काला हो तो अच्छा रहेगा, या काला आसन ले लीजिएगा। आपको ठीक रात में 10-10:15 के बीच में आपको शमशान घाट चले जाना है। एक झोली में आपको क्या क्या रखना है, पंचमकार, पंचमकार में शराब की बोतल आपको चाहिए, छोटी सी 200 ml की, ठीक है ना। कुछ कुल्हड़ चाहिए, कुछ जो है प्लास्टिक की जो थालियाँ होती है, कटोरियाँ होती है, वो चाहिए। आपको जो है मांस, मछली, मदिरा, है ना, ये 3 चीज़ें तो बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा मैथुन होता है और मुद्रा होता है। मुद्राएं जो होती हैं मैं आपको बता दूंगा। कुछ मुद्राएं जैसे ये है, ऊपर करो जैसे, ये मुद्रा है ना। तो ये मुद्रा जो होती है ऐसे करके, है ना, हाँ मैं ये, दिखाओ। हाँ, बता रहे थे, है ना। ऊपर करो। हाँ, ये योनि मुद्रा होती है। तो और जो दूर करो तो पूरी आ जाएगी, और दूर करो, और दूर करो, हाँ, ये योनि मुद्रा है ना। ये माँ को प्रणाम किया जाता है। और सब बहुत सारी मुद्राएं हैं वो होती है। और मैथुन, मैथुन तो ये 2 चीज़ तो आपको करना नहीं है, आपको सिर्फ 3 चीज़ करना है, ठीक है। 3 चीज़ें लेनी है, मांस, मदिरा, मत्स्य, मत्स्य मतलब मछली, है ना। मछली। हाँ, मछली आपको लेनी है, वो भी करीब 5-6 इंच की हो, साफ सुथरी करके उसको कंडे की आग आग में भून लीजिएगा, ठीक वही है। हाँ, उस शमशान मछली में। नहीं, घर पर भून के ले जाना, ठीक है ना। और उसके बाद आपको जो है कुल्हड़ में शराब रखनी है, और एक उसमें जो है कटोरी में, उसमें जो है मीट रखना है, मतलब मांस, है ना। कच्चा। और कच्चा मांस, कलेजा चलेगा, सूअर का कलेजा हो या बकरे का कलेजा, इसके सिवा कोई कलेजा नहीं चलता, ठीक है ना। कलेजा तो कलेजा, यदि बना बनाया मिल जाए तो भी कोई बात नहीं, है ना। तो बना बनाया पूरा कलेजा, चाहिए कि थोड़ा ले लें? थोड़ा लो, ज़्यादा नहीं, है ना। तो ये आपको लेना पड़ेगा। और जो है थोड़े से फूल लेने पड़ेंगे, और आपको कपूर लौंग लेना ही पड़ेगा, है, अगरबत्ती लेनी ही पड़ेगी। और दीपक जो है बड़ा होना चाहिए, उसमें सरसों के तेल का दीपक जलेगा। दीपक जलाने के लिए क्या करोगे, यदि कच्ची ज़मीन है तो कम से कम आधा हाथ, मतलब यहाँ कोहनी तक, है ना, कोहनी तक आप जो है गहरा गड्ढा खोद के दीपक को उसमें रखिएगा, जिससे वो बुझेगा नहीं।
दीपक पूरे पूजा में जलना चाहिए, बुझना नहीं चाहिए। और यदि आप गड्ढा नहीं खोद पाए, पक्की ज़मीन पर बैठे हैं, तो आप उसके ऊपर ऐसा दीपक आपको खरीद के लाइए। बाज़ार से मिलता है पीतल के दीपक, जिसके ऊपर ढक्कन, छेददार ढक्कन लगा रहता है, ठीक है। इसको आपको करके अब आपको क्या करना है, मगर बंद तो पूजा की नहीं जाती। हमने देखा कि बंद से जैसे है जो कि पूजा है कि भी उसका दीपक जलने से कोई फायदा नहीं होता। हाँ, ऐसे कोई वो क्या करते हैं, तो आप वही मैं इसलिए बोला शमशान की पूजा करनी है। शमशान में गड्ढा खोद के दीपक को नीचे रख दोगे तो हवा नहीं लगेगी, दीपक जलता रहेगा। सरसों के तेल का ध्यान रखना, दीपक बुझने पर, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि आपको जो है बैठना है दक्षिण की ओर मुंह करके, साउथ। जो आप मतलब जब सूरज की तरफ खड़े होते हैं पूरब होता है, दाहिनी तरफ दक्षिण होता है, बाईं तरफ उत्तर होता है, पीछे पश्चिम होता है, ठीक है ना। दाहिनी तरफ एक लकड़ी के आसन पर मेरी फ़ोटो और माता आशू मेहता रानी की जो पूजा आप करने जा रहे हैं उनकी फ़ोटो रखिएगा। सबसे पहले आह्वान कीजिएगा माँ का, है ना। माँ को बुलाइएगा कि माँ आप मेरे तो इस पवित्र स्थान में, शमशान में, जहाँ मृत्यु के बाद सभी को जाना पड़ता है ना, उस स्थान पर पधारिए। मैं आपकी पूजन कर रहा हूँ। जो कुछ भी मेरा सामर्थ्य के अनुसार भोग प्रसाद चढ़ाऊँगा उसको ग्रहण करिए। मैं जो कुछ भी मंत्र जाप करूँगा उसको आप ग्रहण करिए और आशीर्वाद दीजिएगा। मैं जो हूँ ये करूँगा। संकल्प में जो है संकल्प आपको करना पड़ेगा, है ना। वो मैं आपको बता दूंगा पूरा मंत्र संकल्प का, तो संकल्प आपको करना पड़ेगा। वो संकल्प में आपको अपना नाम, गोत्र और सब बता दूंगा उसमें कि किस दिन से शुरू करना, कब करना है। और संकल्प करने के बाद आह्वान करिएगा, बुलाइएगा उन लोगों को, फिर उनको विधिवत रूप से उनका पंचोपचार से पूजन करिएगा। मतलब माँ का पहले श्रृंगार कीजिएगा, है ना। उनको जो है क्या कहते हैं, ओढ़नी ओढ़नी लगा के, ठीक है। उसके बाद आप जो है ओढ़नी लगाने के बाद आप जो है उनको सिंदूर का टीका लगाइएगा, है ना। उनको जो है क्या कहते हैं, मतलब जो औरतें पसंद करती हैं, बिछिया विछिया है, ये सारी चीज़ें जो भी सुहाग की चीज़ें होती हैं, चूड़ियाँ उड़ियाँ, उनको दीजिएगा, हैं। सब काला मतलब भेंट चढ़ाएगा, नहीं कोई भी रंग की हो, वो माँ को बहुत से भेंट लोग चढ़ा- कहते हैं सब काला ही होना चाहिए। अरे कहने से हमसे कोई मतलब नहीं है ना। तो ये सब को आपको चढ़ाना पड़ेगा माँ को। उसके बाद जब ये सब हो जाएगा, पंचोपचार से पूजन हो जाएगी, माँ को अक्षत चढ़ा देगा, फूल चढ़ा दीजिएगा, धूप दिखा दीजिएगा, दीप से ऐसे ऐसे करके आरती कर लीजिएगा, है ना। धूप जला के ऐसे करके आरती कर लीजिएगा माँ आंसू मिटाने का। और फिर तन के बैठिएगा, कमर झुकी ना रहे आपकी, है ना। और यूँ करके बिल्कुल सीधे, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, और काला कपड़ा पहनेगा बिना सिला हुआ। अब आप बैठ गए, बिना सिला वो ओढ़ ले। हाँ। तो सबसे पहले आप यदि वहाँ पर कोई भी शमशान में यदि उस समय चिता जल रही है या जरा सी भी उसमें आग है, तो चिता की जो है 7 बार प्रदक्षिणा कीजिएगा। चिता के चारों कोनों पर नींबू काट के उसके ऊपर लौंग और कपूर रख के उसको जला के और धूप बत्ती एक जला दीजिएगा, ठीक है। और 7 बार प्रदक्षिणा कीजिएगा और कहिएगा, हे अतृप्त आत्माओं जो आप इस पृथ्वी को छोड़ के जा चुके हैं, मेरी पूजा में आप लोग कोई विघ्न न डालिएगा। मैं जो कुछ भी भोग प्रसाद आपको दे रहा हूँ उसको ग्रहण करिए और आशीर्वाद दीजिए कि मेरी पूजा निर्विघ्न रूप से समाप्त हो सके। हे मशान देवता, सबसे बड़े मशान देवता होते हैं। हे मशान देवता, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ कि मेरी समस्त पूजा को आप स्वीकार करिए और आप जो है मतलब मुझको आशीर्वाद दीजिए, ठीक है। आप ये करिएगा पूरा, है। करने के बाद ये जितनी भी पूजा आपकी ये होगी, आप जो है फिर मंत्र जाप आप वहाँ से आ जाइएगा, 7 बार प्रदक्षिणा करके फिर जो है आप आसन पर आके बैठ जाइएगा। धरती माता को प्रणाम करके आसन बिछा के फिर उस पर बैठ के आप सबसे पहले श्री गणेश जी की पूजा कीजिएगा। उसके बाद भगवान शिव की पूजा कीजिएगा, नारायण की पूजा कीजिएगा, सूर्य भगवान की पूजा कीजिएगा और शक्ति माता, है ना, माँ काली, दुर्गा, जो भी आप जानते हो मंत्र, उनका पूजा करिएगा। फिर आशू मेहता रानी को भी पंचोपचार से पूजन करके उनको सब भोग प्रसाद आपने सब चढ़ा दिया, उनके मंत्र का जाप आप करिएगा। 1 माला 2 माला, ध्यान है
पहले दिन जितनी माला आप करेंगे वो आपको 11 दिन लगातार करनी पड़ेगी रात में, ठीक है। जी। और आपको जो है 11 में, जब 11 दिन की पूजा हो जाएगी, इसी में माँ आपको साक्षात दर्शन दे देंगी किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से, ठीक है। जी। उसके बाद जो है आपको हवन करना पड़ेगा। 12वें दिन हवन करिएगा। 13वें दिन करीब करीब 9 कन्याओं को, छोटी छोटी उम्र की कन्याओं को, जिनकी उम्र 12-14 साल के से ले, मतलब 2 साल 3 साल से लेके 12-14 साल तक हो, उन कन्याओं का पूजन करके उनको भरपेट भोजन करा के आप जो उनको दक्षिणा दे दीजिएगा, ठीक है। उनको जितने भी आपके है दक्षिणा दे दीजिएगा, या कोई चीज़ गिफ्ट दे दीजिएगा, या चॉकलेट वगैरह को दे दीजिएगा, या जो है मतलब जैसे वो जलेबी या दही दे दीजिएगा, ये सब खिला दीजिएगा उनको ना। और उनके पैर छू के उनसे आशीर्वाद लीजिएगा। जब वो आपके घर में आए तो उनका पैर धुलाइएगा, उनको बहुत साफ़ सुथरी जगह पर बैठा के, सब कन्याओं को एक साथ बैठ के उनको मतलब भोजन करा दीजिएगा। भोजन में देखिए कुछ लोग को पूड़ी हलवा भी खिलाते हैं, होते हैं कि दही नहीं? जलेबी खिलाते हैं, जो कुछ भी आपका हो सके, है ना, आप करिए, ये आपका। और किसी गरीब आदमी का भरपेट एक टाइम का भोजन करा दीजिएगा, ठीक है। इतना तो और 9